मिथुन राशि वाले मित्रों, आपके लिए 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2025 तक का यह सप्ताह, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है कि भाग्य और परिश्रम दोनों के ही दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है। यानी एक अच्छी और उच्च सफलता मिलने के योग यहाँ बन रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह 2 दिन ऐसे भी हैं, 2 और 3 जुलाई का, यानी कि बुधवार और गुरुवार का, जिसमें आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि इन दिनों में आपको थोड़ा मानसिक रूप से दिक्कत या परेशानी रहेगा, आत्मविश्वास कम रहेगा। इसके अतिरिक्त यह सप्ताह आपके लिए काफी शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फल वाला कह सकते हैं। और खासकर भाग्य जो है आपको अच्छा साथ दे रहा है, तो वहीं पराक्रम क्षमता भी आपकी यहाँ बेहतरीन बन रही है। और ये दोनों मिल जाएं तो व्यक्ति के समय को परिवर्तित कर देती हैं। तो बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, आपका जो समय है अब बदलने वाला है। पॉजिटिव तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ोगे और ये सप्ताह आपको इस काम के लिए प्रेरित करने वाला है। तो आपको पूरा का पूरा यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, कब सावधानी रखनी है, किन फील्ड में दिक्कत परेशानी होगी, क्या अगर टिप्स अपना ले तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, जरूर करना है, ताकि आपको हर सप्ताह ऐसे राशिफल, मासिक राशिफल, ट्रांजिट के फल मिलते रहें। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो आपको फल बता रहा हूं, ये आपकी जन्म राशि के आधार पे बता रहा हूं, आपके लग्न या नाम के आधार पे नहीं बता रहा हूं। तो अपनी जन्म राशि पता करने के लिए जन्म कुंडली ओपन करो। 3 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि मिथुन है। अन्यथा अगर आपको डाउट है, जन्म समय निश्चित नहीं पता है, तो इस वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप पर हमें लिख करके भेज दो, हम आपको देख के बताएंगे कि आपका जन्म समय क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं मिथुन राशि वाले मित्रों की आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो देखिए, आपका जो राशि का स्वामी ग्रह है बुध, वो अब द्वितीय भाव से ट्रांजिट करेगा। दूसरे भाव से बुध का ट्रांजिट काफी अच्छा माना जाता है, जो आपको बेहतरीन कम्युनिकेशन देता है, जीवन में नए मित्रों को बनाता है, आपका कम्युनिकेशन बेटर करता है। यानी कि आप कहीं भी जाएंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका जो व्यवहार है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हेल्थ की, इससे आपका मानसिक स्तर बहुत स्ट्रांग रहेगा। और हेल्थ के मामले में भी समय जो है पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन 2 दिन, 2 जुलाई और 3 जुलाई का जो दिन है वो थोड़े आपके लिए भारी है, दिक्कत परेशानी वाले। कारण क्या, उसमें चंद्रमा नेगेटिव है, शनि से जो है उसकी जो है दृष्टि संबंध भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 दिन वाला समय है, ये आपके लिए मानसिक तौर पर परेशानी वाला है। तो इन दिनों में आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है और मानसिक स्तर पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इन 2 दिनों में दिक्कत परेशानी दिख रही है। इसके अतिरिक्त जो समय है वो बहुत ही शानदार, पॉजिटिव जो है अच्छे फल वाला कह सकते हैं। हेल्थ के मामले में अच्छा रहेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए देखें तो ये सप्ताह जो है काफी अच्छे फल वाला है। इसमें आपका आत्मविश्वास अच्छा दिख रहा है, आपके कार्यों की सब प्रशंसा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन बेटर तरीके से रहेगा। लेकिन आपको एक चीज से बचना है और वो है फिजूल खर्ची। आपको बेकार में कोई भी धन खर्च उटपटांग तरीके से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालेगी, दिक्कत में डालेगी। इसके अलावा आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो भी सावधानी रखें। 12वें घर में शुक्र ट्रांजिट करके थोड़ा सा व्यक्ति को जो है लग्जरी की तरफ प्रेरित करता है, खर्चे करवाता है और कई बार ये मुसीबतों में भी डालता है। तो इस बात को लेकर के आप थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। बाकी नौकरी पैसा वालों को जो है समय अच्छा, आपके अधिकारी, सहकर्मियों, सभी से आपके रिलेशनशिप जो हैं वो काफी बेहतरीन बनेंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। ऑफिस में भी आपके माहौल जो है बहुत अच्छा रहेगा, आपके बिल्कुल फेवर वाला कह सकते हैं, जिसमें आपको लाभ दिखाई देता है। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए जो है यह सप्ताह काफी अच्छे फल वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में जो भी ग्रहों के परिवर्तन है या ग्रहों की स्थितियां हैं आपके लिए फेवरेबल रह रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, 2 और 3 जुलाई को जब चंद्रमा चौथे घर में ट्रांजिट करके शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनता है, तो ये व्यापारी बंधुओं के लिए थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। कारण क्या है कि इसके अंदर जो है वो व्यक्ति का जो मन है वो काम के लिए जो है ना कॉन्सेंट्रेट पूरा नहीं हो पाता, एकाग्रता पूरी नहीं हो पाती है। तो कोशिश ये करें कि कोई भी व्यापारिक संबंधी निर्णय लेना है, या तो सोमवार मंगलवार को लें, या फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन ज्यादा बेटर रहेंगे। इन 2 दिनों में थोड़ा सतर्क रहना है। यहाँ पर जो टाइटल लिखा, भाग्य परिश्रम मिलकर के बदलेंगे समय, तो हालांकि भाग्य आपके साथ है तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी या विकट ऐसा कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 दिन है जिसमें सतर्क रहना है। दूसरा, यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक अति आत्मविश्वास से बचना होगा। कारण क्या है कि गुरु अभी अस्त चल रहा है आपके खुद की राशि से,
तो कहीं ना कहीं वो आपको कोई मुसीबत में ना डाल दे, क्योंकि सूर्य भी साथ में यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अब आपके रिलेशनशिप यानी पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये सप्ताह जो है काफी अनुकूल कहा जा सकता है। माता पिता भाई बंधु सभी से आपका एक बॉन्डिंग, बहुत ही शानदार बॉन्डिंग यहाँ दिखाई दे रही है, और ये बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छा लाभ भी देगी, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करेगी, और हर दृष्टिकोण से आपके समय को जो है सकारात्मक तरीके से ये बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाली रहेगी। यानी ये 2 दिन छोड़ दे, 2 जुलाई और 3 जुलाई, ये 2 दिन में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपका पारिवारिक सुख में कोई ना कोई इश्यू रह सकता है। बाकी दिनों में अच्छा रहेगा। अब ये 2 दिन परेशान ना हो, मैं बार बार ये 2 दिन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चौथे घर में चंद्रमा आएगा, शनि दृष्टि उसको देगा। शनि की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानते, मन जो है कहीं ना कहीं व्यथित होता है। तो ये 2 दिन मन में खिन्नता रह सकती है। मान लीजिए कोई किसी से छोटी मोटी बात पर कोई मनमुटाव हो गया, घर में ही हो गया, तो उस चीज को मन पर ना लेना है। ये मेरी बात सुन लो कि भाई ये गुरुवार तक मेरा समय नेगेटिव है, शुक्रवार से बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लोगे ना, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके लिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अच्छा है। वैवाहिक सुख की बात करेंगे। वैवाहिक सुख के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। काफी शानदार पॉजिटिव फलों की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो रही है। कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से आपके लिए जो समय है वो बहुत अच्छा कह सकते हैं। जीवन साथी का अच्छा आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि विवाह की चर्चा चल रही है तो बहुत जल्दी उसमें सकारात्मक फल आने के योग बनेंगे, क्योंकि सारे जो ग्रह हैं वो इस तरफ संकेत करते हैं आपके लिए सपोर्टिव स्थिति रहेगी। और सोच रहे हैं कि अगर विवाह की आयु हो गई है कि बात करें तो बेशक इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, और यह इसके लिए उपयुक्त समय कहा जा सकता है। अगर आप लिव इन में रहते हैं, मतलब आपका विवाह नहीं हुआ, केवल लिव इन पार्टनर के साथ रहते हैं, लव आपका रिलेशन है, तो भी आपके लिए जो ये सप्ताह अच्छा कह सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, अपनी वाणी से आप शत्रु को भी मित्र बना लोगे। लेकिन एक बात का क्या ध्यान रखना है कि ये गुरु लगन में है, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से जो है दिक्कत परेशानी देता है। तो कोई भी डिसीजन लें तो ये सोचकर ना ले कि मैंने जो ले लिया अच्छा है, एक बार राय आपको जरूर ले लें। यही बात आपके जो है लव रिलेशनशिप में बनती, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो चाहे साथ में रहते हो। बात करते हैं अब आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस का मामला इस सप्ताह में थोड़ा उठापटक दिखता है। कारण क्या, एक तो आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हो। ये शुक्र एक ऐसी स्थिति बना रहा है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा खर्चे बहुत ज्यादा ना हो जाए इस बात का ध्यान रखें। और 2 जुलाई 3 जुलाई को जो है आपका फाइनेंस का मामला थोड़ा डगमगा रहा है, तो पैसे का कोई लेन देन है तो सोमवार मंगलवार को कर लो, क्योंकि ये जो बुधवार गुरुवार का दिन है ये धन के लेन देन के मामले में थोड़ा दिक्कत या परेशानी आपको दे सकता है। बाकी आर्थिक निर्णय जो है वो शुक्रवार को, शनिवार को या रविवार को लेंगे तो वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई आपत्ति समस्या दिक्कत नहीं है, वो टाइम भी आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय ये सप्ताह इतना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इस सप्ताह आपके जीवन में जो है वो शुक्र का 12वें घर से ट्रांजिट कंसंट्रेशन को बिगाड़ रहा है। आपका मन पढ़ाई की जगह कहीं और ही जाएगा, पढ़ाई के प्रति जो एकाग्रता नहीं बन पाएगी। तो इसकी पॉजिटिविटी के लिए माँ सरस्वती की जो है ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जप करना है, और ये ध्यान रखना है कि पूरे सप्ताह ये स्थिति बनी हुई है। एक तो अभी अभी कई भारत में अधिकतर जगह जो है जुलाई से सेशन पुनः स्टार्ट होता है क्लासेज का। तो ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी वाले मूड में ही रहें और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ना दें, क्योंकि शुक्र की वजह से ऐसा होता दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों को जो माता पिता वो भी इस बात पे ध्यान दें। इसके अलावा इस सप्ताह होने वाले एग्जाम्स में आपका जो परफॉर्मेंस है, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानी दिख रही है। उसके लिए कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है, मेहनत ज्यादा करनी है, और बुधवार गुरुवार को ज्यादा ध्यान रखें। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपको शानदार और पॉजिटिव तरीके से फल प्रदान कर रहा है, यानी इस दृष्टिकोण से समय शानदार बना हुआ है, और भाग्य ही है जो तमाम मुसीबतों समस्याओं से आपको बचाएगा। जैसा लिखा भी है कि भाग्य परिश्रम मिलकर बदलेंगे आपका समय। अब बात करते हैं आपके रेमेडी की। तो रेमेडी में सबसे ज्यादा जरूरी है शुक्र के उपाय। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको निरंतर जप करना है, जिससे आर्थिक स्थिति बेटर रहे और खर्च नियंत्रित रहे। इसके अलावा आपको जो भगवान गणपति की साधना से और भैरव जी की उपासना से भी काफी जो है लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध, ये जो बुध का कारक रत्न है पन्ना, बुध कारक ग्रह हैं, तो जो पन्ना रत्न होता है अपने राइट हैंड की, लड़का है तो राइट हैंड की छोटी जो लिटिल फिंगर में, और लड़की है तो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में पन्ना भी धारण करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें
जन्म पत्रिका में कारक बुध है या ना ये देख लें। अब सार रूप में आपको कहूं तो ये सप्ताह ऑल ओवर ठीक है, केवल 2 और 3 जुलाई को आपको ध्यान रखना है। बाकी परिश्रम भी आप खूब करोगे, भाग्य भी भरपूर साथ देगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रत्येक मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ऐसा फल नहीं है। कईयों के लिए ये फल जो है एज इट इज हो सकता है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका के जो ग्रह हैं, दशाएं हैं, ट्रांजिट के जो अष्टक वर्ग से अपन देखते हैं कि कौन सी रेखाओं पर भिन्नाष्टक वर्ग में ग्रह कहाँ बैठा है, ये तमाम बातों से व्यक्तिगत जो है वो जीवन प्रभावित होता है। इसीलिए तो तमाम जो एक राशि वाले लोग हैं सबका भविष्य एक जैसा नहीं होता। तो अपना व्यक्तिगत अगर आप प्रेडिक्शन चाहते हैं तो हमारा ये जो नीचे नंबर दिख रहा है इस पर आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।